Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. As you know that हमने आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की है और चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या वन पेपर एग्ज़ाम की जो होती है जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों या एज अ स्टूडेंट है, यू मस्ट नो दैट इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो बेसिक सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास इंग्लिश में ग्रामर में, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। हमने प्रीवियस लेक्चर में नाउन को पढ़ा, उसके फर्स्ट स्टार्टिंग 7 जो टाइप्स थे उनको कवर किया। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उसके रिमेनिंग काइंड्स हैं नाउन के, आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट है ऑफ दैट लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्रिंग very informative video lectures for you guys with slides notes. So let's get started. How many types are there of parts of speech? We studied, and we studied about types of noun, which are common noun, proper noun, and different between common and proper nouns, okay, and concurrent and abstract noun. So we are gonna learn today remaining types of noun, which are countable noun, uncountable noun, compound noun, and additionally usually compound nouns combination we are gonna learn. And there are 3 forms of compound noun, and the last one is collective noun. Okay, so let's focus on today's topic, which we are gonna learn countable noun. ओके, सो यू कैन सेंस दैट काउंट का जब लफ्ज़ आ जाता है, वर्ड आ जाता है, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि वी हैव टू काउंट समथिंग। ओके, काउंटेबल मतलब कि गिनने, हम जिसको गिन सकें, जिसको काउंट कर सकें। कैन बी काउंटेड, समथिंग कैन बी काउंटेड और कैन बी यूज्ड विद अ नंबर और एन बिफोर इट, यानी कि ये काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल्स आर हेयर लाइक पेंसिल, इट्स अ सिंगुलर, पेंसिल्स इट्स प्लूरल, एप्पल इज सिंगुलर एंड एप्पल्स आर प्लूरल। ओके, सो अली हैज़ 5 पेंसिल्स। तो देखें, अब पेंसिल्स जो हैं, पेंसिल हो या पेंसिल्स हो, डजेंट मैटर, बट इट कैन बी काउंटेड, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे प्रीवियस पास पेपर्स में, जो हम कमीशन के पेपर्स देते हैं, कि फाइंड आउट दी या अंडरलाइन दी काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, अली हैज़ 5 पेंसिल, यहाँ 5 देख रहे हैं तो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट इट कैन बी काउंटेड। ये हिडन हिंट्स होती हैं जो वी शुड कीप इन आवर माइंड। 5 है, काउंटेबल है, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग के नेक्स्ट वर्ड उसका काउंटेबल नाउन होगा, राइट। सो शी हैज़ 2 मोबाइल्स, सो मोबाइल्स यहाँ क्या है, काउंटेबल नाउन है। एन एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एन एप्पल जो जैसे मैंने बताया कि इट कैन बी यूज्ड विथ एन और अ के साथ। सो एन एप्पल इज़ अ सिंगुलर। ओके, सो जो एन एप्पल है ये हमारा काउंटेबल नाउन है। इन सिंपली वे आई वुड से कि जो चीज़ भी हम काउंट कर सकें ना, इट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखें, आप इस हेडिंग से अब खुद से समझ सकते हैं हम कि अनकाउंटेबल नाउन, विच मीन्स इट कैंट बी काउंटेड एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास्क नाउन। तो कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में या किसी पेपर में अगर आ जाए फाइंड आउट दी मास नाउन, सो इट मीन्स दैट इट इज़ टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। सो अनकाउंटेबल नाउन आर थिंग्स विच कैंट काउंट बाय यूजिंग नंबर्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, लाइक स्टार्स। ठीक है ना, अब हम उसको काउंट नहीं कर सकते, दिखते हैं कि अच्छा दिख, वी कैन सी इट बट वी कैंट काउंट इट। सो वी कैन यूज़ सम और एनी विद दैम। ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन हो ना, तो आपने उसके साथ सम, एनी, लिटिल
कुछ इस तरीके से ज़रूर आपने उसके साथ यूज़ करना है। ऐसे एमसीक्यूज़ भी दिए जाते हैं कि विच आई हैव एडिड इन द एंड। ओके, सो दे यूजली डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स। दिखने में ऐसा नहीं लगता, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, वो साउंड या दिखने में ऐसा नहीं लगता कि ये प्लूरल फॉर्म्स में होते हैं। जैसे टी, ठीक है, जो हम चाय बनाते हैं, जो होती है ना ब्लैक कलर की टी, वो हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर है विच कैंट बी काउंटेड, एंड एज शुगर है वी कैंट काउंट इट, एंड मनी। अच्छा हाँ, इधर एक मैं आपको डिफाइन करती जाऊँ चीज़, कि जो मनी है ना, most of the people and most of the student get confused when it comes to money. They think that it can be counted. Look, इंग्लिश बड़ी ट्रिकी चीज़ है, ठीक है ना। इसको हमें थोड़ा लॉजिकल, कभी कभार लॉजिकल होकर देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और कभी कभार इनलॉजिकल होके वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द रूल्स ऑफ द ग्रामर, ठीक है ना। जैसे आई के साथ एम लगता है, हम ये नहीं कह सकते कि आई के साथ आर भी तो लग सकता है ना। नो, इट इज़ फिक्स्ड। सो मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो वी शुड यूज़ लिटिल मच विथ इट, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको एक डिफरेंस बताती चली जाऊँ कि मनी और रुपीज़ में फ़र्क है। मनी कैंट बी काउंट बट रुपीज़ आर काउंटेबल, ठीक है ना। सो व्हेन यू सी मनी वर्ड, सो इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो उम्मीद है ये आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। मनी एंड रुपीज़ में देयर इज़ डिफरेंस। मनी कैंट बी काउंट बट या रुपीज़ कैन बी काउंटेड। सो न्यूज़ भी अनकाउंटेबल है, ठीक है, होमवर्क भी, एविडेंस भी, लक भी। सो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन विच आर ऑफन आस्क्ड इन पेपर्स। और इनके साथ फिर अगेन मैं डिफाइन करती जाऊँ, सम, एनी, लिटिल का ज़रूर यूज़ होना होता है। So I really want you to keep it in your mind while finding out the uncountable noun. So here are example of uncountable noun. This news is very important. ये जो न्यूज़ है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। शी लव्स लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब देखिए, म्यूज़िक हम काउंट नहीं कर सकते, सॉन्ग हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मनी कैंट बी काउंटेड बट रुपीज़ कैन बी काउंटेड। Similarly, music can't be counted, but songs can be counted. Okay? So, have you got any rice? जो यहाँ rice है ना, ये uncountable noun है. Okay? Yeah, so compound noun. So, when two or more than two words are combined to form a new word, it is called compound noun. अगर मैं सिंपली समझाऊँ उर्दू में, तो मैं ये कहूँगी कि दो अलग-अलग वर्ड जो मिलके एक वर्ड बन जाए ना, वो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, सिंपली। जैसे कि टैक्स, एक टैक्स खुद से इटसेल्फ एक वर्ड है, ठीक है। उसके साथ हम बुक लगा लें तो बुक इटसेल्फ कॉमन नाउन है, एक वर्ड है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक। सी फूड, अब देखिए, सी, यू नो दैट इट हैज़ ओन प्लेस। ओके, सो फूड also is very important, and it has its own meaning and importance. So seafood, sunflower, ये देखें, दोनों अलग-अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान है, पर जब ये दोनों मिलके एक वर्ड बनाए ना, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन, सिंपली। अच्छा जी, मैं यहाँ ये मैंने चार्ट यहाँ मेंशन किया है क्योंकि जो 16-17 ग्रेड की जॉब्स होती हैं ना, उसमें इजी नहीं आते कंपाउंड नाउन, वो थोड़ा ट्रिकी देते हैं। देयर आर सम यूजली कम्बिनेशन ऑफ नाउन्स। ओके, यूजली कंपाउंड नाउन्स आर कम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। यूजली मैं बात कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, नाउन प्लस नाउन होते हैं, यानी दोनों वर्ड्स नाउन होते हैं तो इज इक्वल कंपाउंड नाउन बनते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट, टूथ भी नाउन है एंड पेस्ट भी नाउन है, ठीक है। सिमिलरली बेडरूम, बेड भी नाउन है एंड रूम भी नाउन है। ऑन द अदर हैंड, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, कंपाउंड नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन। मंथली टिकट, सॉफ्टवेयर,
दैट्स हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ओके, देखें वर्ब प्लस नाउन भी होता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग क्या है? स्विम करना वर्ब है, काम है, कोई एक्शन है। तो स्विमिंग पूल, सो when we put two words together to make one word, it is called compound noun. इसका दूसरा फार्मूला भी होता है कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू कंपाउंड नाउन। अंडरग्राउंड, अंडर क्या है? अंडर एक प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो ग्राउंड क्या है? नाउन है। अंडरग्राउंड, अंडर एज, अवर एज। तो ये जो दो वर्ड्स बन के प्रीपोजिशन एंड नाउन के, दिस बिकम्स कंपाउंड नाउन। ओके, अच्छा जी, नाउन प्लस वर्ब भी होता है जो कंपाउंड नाउन को शेप में लाता है। हेयर कट, हेयर क्या है? नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। और कट क्या है? वर्ब है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रही हूँ कि नाउन ज़रूर होता है, ठीक है ना, वर्ब के साथ हो या प्रीपोजिशन के साथ हो या फिर किसी भी यानी कि जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा कि वर्ब के साथ, प्रीपोजिशन के साथ, एडजेक्टिव के साथ नाउन ज़रूर होता है। बट बहुत कम, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नाउन ना हो बट एडजेक्टिव प्लस वर्ब के साथ भी कंपाउंड नाउन बन जाते हैं, जैसा कि ड्राई क्लीन, ठीक है। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स हैं कि आप एक दफ़ा इस चीज़ को गो थ्रू अच्छे से पढ़ लेंगे ना और समझ लेंगे, देन व्हेन इट कम्स टू मैं selecting the right answer, you won't have any second thought. You will be sure कि हाँ भाई ये क्यों है, क्या है। You will be logical person at that time, क्योंकि आपकी ग्रिप होगी इन चीज़ों में, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि फिर वही बात है कि बुक्स में एक चीज़ को मेंशन किया होता है, कौन सी भी बुक उठा लें। ये मैंने जितना भी आज तक पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, कुछ भी किया है, उस सब को मैं गैदर करके लाई हूँ एक प्लेटफॉर्म पे, विच इज़ कॉल्ड ई लर्निंग विद तंजिला थेबो। तो आई एम श्योर कि ये चीज़ें आप किसी बुक में नहीं देखेंगे। एक चीज़ देखेंगे, दूसरी चीज़ मिसिंग होगी। पर मैं ये सारी चीज़ें इसलिए एक प्लेटफॉर्म पे लाई हूँ कि एक दफ़ा की बस आपको लर्निंग हो, फिर कभी भी आपको इंग्लिश की वजह कभी भी परेशानी ना हो, इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन, ओपन और स्पेस्ड, ठीक है ना। ये एक ट्रिक है जो आपके माइंड में होनी चाहिए कि वी कैन सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। एग्जाम्पल, टेनिस शू। अब देखें, टेनिस इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, शू इज़ हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो ये दोनों डिफरेंट है नेचर वाइज, बट व्हेन वी आर पुटिंग दैम टुगेदर इट्स गिविंग वन सेंस, ठीक है। अब देखें हाई फ्रंट, अब इसमें 6 पैक, अब ये 6 पैक के जो बीच में आप देख रहे हैं ना डैश हाइफन की, वो भी इसको कंपाउंड नाउन में लिया जाता है, डीम किया जाता है, ठीक है ना। अब और क्लोज्ड भी होता है, नो स्पेस बिटवीन वर्ड्स विच वी स्टडीड अर्लियर कि बेडरूम, इसमें देखें कोई स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से भी कंपाउंड नाउन होते हैं। सो देयर आर एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक विल वी प्ले फुटबॉल टुमारो। अब देखें फुटबॉल क्या है? कंपाउंड नाउन है। दोनों एक अलहदा इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं जो एक बनकर, कम्बिनेशन बनकर कंपाउंड नाउन बन रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ ग्रेट स्विमिंग पूल। हर मदर इन लॉ, ये देखें मदर इन लॉ जो है ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। हर मदर इन लॉ लिव्स विद दैम। होपफुली आपको कंपाउंड नाउन समझ आ गया होगा। This is our last noun, type of noun, which is called collective noun. Most of the students get confused when it comes to find difference between collective noun and common noun. So inshallah, I'll try my level best to make you understand the difference between both of them. So a name is given to a group. ये देख रहे हैं वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर थोड़ा फोकस आप ज़रूर कीजिएगा। ग्रुप ऑफ पीपल, animals or things of the same kind, it shows single unit, is called collective noun, ठीक है ना। अब हम क्या बात करते हैं कि जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो वो एक कम्युनिटी को शो करता है, ठीक है।
वो एक क्लास को शो करता है। बट जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं ना, वो ग्रुप की बात करता है, वेदर इट इज़ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। इट refers टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड थिंग्स एज वन होल। ठीक है। अब जैसे सिटीज़ होती है, सिटीज़ ऑफ ग्रुप, तो वो स्टेट बनता है। कंट्री स्टेट्स ऑफ ग्रुप बनता है। ठीक है ना। जैसे मैं सिंपली बताऊँ उर्दू में, तो सूबे जो होते हैं, जैसे सिंध सूबा है, पंजाब है, KPK है, तो इनमें जब सूबा जब बनता है कोई, तो उनमें सिटीज़ होती हैं, लाइक कराची सिटी, नवाबशाह सिटी, हैदराबाद सिटी। सो ये बनकर कलेक्टिव नाउन बनता है स्टेट का। या फिर जैसे सिटीज़ सारी हों या स्टेट सारे हों, लाइक पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, देन इट बिकम्स अ कंट्री, स्टेट्स। ओके। तो कोई सा भी ग्रुप हो, टीम हो, पुलिस हो, आर्मी हो, कोई किसी चीज़ का ग्रुप होगा ना, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, सिंपली, वेरी सिंपली। ठीक है। अब हेयर आर एग्जांपल्स, लाइक अ ग्रुप ऑफ काउज, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बफलोस कहते हैं। माई फ्रेंड कीप्स हेड इन हिज फील्ड। ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ कीज़ को क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। शी लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज़ यस्टरडे। तो किसी भी चीज़ के ग्रुप को ना एक वर्ड दिया जाए, ठीक है, जैसे बंच यहाँ दिया गया है, बंच ऑफ कीज़, उसको शो करता है कलेक्टिव नाउन, वेरी सिंपली। ठीक है। तो आज हमने नाउन कंप्लीट कर दिया है। ओके। हमने कल नाउन की 4 टाइप्स पढ़ी थी, हमने रिमेनिंग 4 टाइप्स आज पढ़ी हैं। ठीक है। वी हैव डन विथ नाउन। सो इंशाल्लाह we will learn another parts of speech tomorrow. But before learning another parts of speech, I really want you to show your understanding level by giving this test. Okay. ये आपको क्वाइज में एक्टिविटी दे रही हूँ, आपने ज़रूर करनी है। और इन केस मेरी आप लोगों से एक एडवाइस है, गूगल मत कीजिएगा, किसी भी चीज़ को गूगल मत कीजिएगा। खुद की अंडरस्टैंडिंग जितनी भी हुई है आपके अभी तक नाउन और इसके टाइप्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंगली आप इस टेस्ट को कीजिएगा। ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल से अगर गलत भी हो गए, नो इशू एट ऑल, आई विल एक्सप्लेन अगेन बिफोर स्टार्टिंग द न्यू parts of speech, new topic. I would like to make it clear to all of you, or especially that person who didn't get properly. ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर इसको देखने के बाद आफ्टर वाचिंग इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, फील फ्री टू आस्क मी। ओके।